हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस एकेडमी। मैं मदन कुमार आज फिर रेशियो का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। रेशियो हम लोग सीख रहे थे, टाइप 2 का कुछ क्वेश्चन सीखे थे, वो चौथा क्लास था। आज हम लोग टाइप 2 में ही कुछ क्वेश्चन और है, पाँचवा क्लास के रूप में देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले देखिए फिर उसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है, यदि 177 रुपये को 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाए तो दूसरा भाग क्या है बताइए। ऑप्शन भी दिए हैं, बाकी सब में तो ऑप्शन नहीं है, तो बनाना है। इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है और ये थोड़ा अलग है ये दोनों। तो चलिए देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, अक्सर आ जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन है तो आसान ही, उसके बाद भी आ जाता है। चलिए देखते हैं। हम लोग पहले से जानते हैं क्या करना है। क्वेश्चन में निश्चित राशि ढूंढना है। निश्चित राशि का तुलना करेंगे अनुपात के उसी पद से, मतलब निश्चित राशि अगर टोटल का है तो अनुपात टोटल से तुलना करेंगे। निश्चित राशि अगर मान लीजिए पहला भाग का है या 1 का है तो हम तुलना भी अनुपात के उसी पद से अर्थात 1 से ही करेंगे, और जो निकालना होता है उसका गुना। अर्थात कमोबेश क्या करना है, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे और जिसे ज्ञात करना है उसे गुना कर लेंगे, है ना। तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 177 रुपये को, अर्थात कहने का मतलब 177 क्या है, ये निश्चित राशि है। 177 रुपये निश्चित राशि है और इस अनुपात में विभक्त किया गया है। तो 3 भागों में, तो ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है। पहला भाग 1/2 है, दूसरा भाग 2/3 है, तीसरा भाग 4/5। तो ये टोटल है इतना, और जब इसको हम टोटल करेंगे तो ऐसे में भिन्न के रूप में है। टोटल करने में हमको असुविधा होगा, पहले एलसीएम लेंगे फिर एलसीएम का जोड़ करेंगे तब टोटल होगा। लेकिन हम लोग सीखे हुए हैं, पहले ही क्लास में सीखे थे कि जब भी आपको अनुपात किस रूप में आ जाए, फ्रैक्शन के रूप में आ जाए, भिन्न के रूप में आ जाए, है ना, बटा के रूप में आ जाए, तो ये भिन्न के रूप में है। तो क्या करते थे, हरों का एलसीएम लेते थे, ये हर का एलसीएम लेते थे, एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कर देते थे, इस सभी में गुना कर देते थे। तो हमको वो डिजिट में आ जाता था। ये जो रेशियो भिन्न के रूप में है, ये रेशियो डिजिट में आ जाता था, अंक के रूप में आ जाता है। तो उसी रूप में हम लाना चाह रहे हैं। तो लाइए, इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 3, 5 का एलसीएम हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 30। तो 30 से सब में गुना कीजिएगा, इसमें भी 30 से गुना कीजिएगा। तो 30 से जब गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 2 बटा में है और 30 ऊपर हो जाएगा ना, तो 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में। उसी तरह से यहाँ भी कर रहे हैं, 30 से जब गुना कीजिएगा तो 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में, 10 को और 2 से गुना करना, 10 दूना 20 हो जाएगा। 30 से जब गुना कीजिएगा तो इससे ये 30 कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में, 6 और 4, ये 6 चक 24। तो हम लोग का रेशियो ये आ गया, है ना। अब कह रहा है कि ये टोटल है, 177 निश्चित राशि है, वो भी टोटल का, तीनों भाग का। तो यहाँ तो भाग 1, 2, 3 इतना है। टोटल करेंगे तो सबको जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़िए, 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, फिर जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना, 5, तो 59 हो जाएगा। तो इसका ये टोटल है, इसका तुलना ये टोटल से अर्थात 59 से करेंगे और निकालना है हमको क्या, तो कह रहा है दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग अर्थात 20 से गुना कर लेंगे। 20 से गुना कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। काटिए, इससे ये कितने बार में कट जाएगा, तो इससे ये कटेगा 3 बार में, है ना। तो 20 तिया 60 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का आंसर आ गया। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 60 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, है ना। तो ये निश्चित राशि है, ये अनुपात तो है लेकिन भिन्न के रूप में। पहले इसको इस तरह से सिंपल फॉर्मेट में लाएंगे और तुलना कर लेंगे। दूसरा कारीगर का भाग पूछ रहा है, उससे गुना कर लेंगे, हो जाएगा। तो देखिए 6400 क्या है, 6400 रुपये जो है ये निश्चित राशि है। 6400 रुपये को 3 भाग में, अर्थात 6400 कुल है, क्या है, कुल भाग है। यहाँ देखिए रेशियो में क्या है, 3/5 है, रेशियो 2 है, रेशियो 5/। तो ये भिन्न के रूप में आ गया, है ना। तो भिन्न के रूप में टोटल करने में हमको असुविधा हो रहा है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको सिंपल फॉर्मेट में लाने के लिए हरों का एलसीएम लेंगे और प्रत्येक पद में गुना कर देंगे, सिंपल फॉर्मेट में आ जाएगा।
तो ये हो गया 5, यहाँ पर कुछ नहीं तो बटा में 1 का 3, 5 1 3 का एलसीएम हो गया 15। तब एलसीएम से कह रहे थे सब में गुना कीजिए, जब इसमें 15 से गुना करेंगे तब 5 से तो कट ही जाएगा 15, 3 बार में 3 वो और 3 ये आपस में गुना होगा, 3 3 9 हो जाएगा। फिर से देखिए 15 से जब गुना करेंगे तो 1 से तो 15 15 बार में कटेगा, तो 15 वो और 2 ये आपस में गुना करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। जब इसमें 15 से गुना करेंगे तो 15 से 3 से कट जाएगा 15 5 बार में, और 5 ये तो 5 5 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 25। तो हम लोग को ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग तीनों भाग का या तीनों कारीगर का इस तरह से रेशियो आया। और यहाँ कह रहा है 6400 जो है तीनों कारीगर को बांटते हैं, मतलब 6400 कुल धन है। यहाँ पर कुल करेंगे तो सबको जोड़ना पड़ेगा, इसको सबको जोड़िएगा तो ये 5 0 5 और 9 कितना हो जाएगा 14 के 4 हासिल 1 और 3 2 5 1 6 64 हो जाएगा। तो यहाँ रेशियो में हम लोग को 64 आ रहा था, निश्चित राशि में टोटल धन है 64 और रेशियो में भी आ रहा है टोटल कितना 64। तो अनुपात के उसी पद से तुलना कर लिए। अब जिसको ज्ञात करना है उसको गुना। अगर इसमें पूछता पहला भाग क्या है या पहला कारीगर को कितना मिल रहा है, पहला कारीगर को कितना भाग, तो 9 से गुना करते। दूसरा का पूछ रहा है इसलिए कितना 30 से कर रहे हैं, अगर तीसरा का पूछता तो कितना करते 25 से करते। तो चलिए इस तरह से हो गया, इससे इसको काट दीजिए, इससे ही कट जाएगा 64 100 बार में गुना कर देंगे 3000। तो इसी तरह से रहता है क्वेश्चन एग्जाम में भी, आप लोग इसी तरह से जब फ्रैक्शन आ जाए तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी के पास कुल मिलाकर 6300 रुपये, यदि ए की 5/9 भाग राशि बी की 2/5 भाग राशि के बराबर है तो बी की कितनी राशि है वो बताना। तो देखिए कुल मिलाकर 6300, तो 6300 क्या हो गया निश्चित राशि हो गया, 6300 हो गया निश्चित राशि। ए बी के पास कुल मिलाकर, तो रेशियो में देखेंगे ए और बी को मिला के कुल कितना होता है। तो रेशियो यहाँ तो है नहीं दिया हुआ, तो रेशियो यहाँ से प्रकट करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए ए की 5/19 भाग राशि बी के, तो ए का मतलब ए हो गया, की का मतलब गुना होता है, अर्थात 5/19 लिख सकते हैं बराबर, क्या है कि यहाँ बराबर लिख रहा है ना। तो बी का 2/5 आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसका रेशियो प्रकट कीजिए, तो यहाँ कटने वाला तो है नहीं तो क्रॉस गुना कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 25 ए, यहाँ क्या हो जाएगा 19 दूना 38 बी, और ए बी का रेशियो लिखना है, ए बी का रेशियो लिखना है। तो दो राशि कहे थे आपस में जब बराबर के रूप में है तो इसका रेशियो प्रकट करना है, तो इसके गुणांक को उल्टा लिख देते हैं, क्या उलट देते हैं। तो ये जब ए का लिखना है तो बी वाला गुणांक लिख दीजिए, अर्थात 38 हो जाएगा, और बी का लिखना है तो ए वाला गुणांक अर्थात 25 हो जाएगा। तो देखिए 6300 तो दोनों मिला के ए बी को मिला के निश्चित राशि बना था, तो रेशियो में ए और बी को निकालेंगे तो जोड़ेंगे ना, यहाँ 38 है और प्लस में 25 है, 38 25 को जोड़ेंगे तो 3 अच्छा 63 हो गया। तो यहाँ निश्चित राशि 63 हो गया, ए बी का कुल है ना अनुपात के पद से, और जो निकालना है उसको गुना करा है। बी के पास कितनी राशि है तो बी का निकालना है, तो बी का रेशियो में कितना 25 है, तो 25 से ही गुना करेंगे, तो 25 से गुना कर दी, इसे ही कट जाएगा 100 बार में, तो ये हो गया 25 में 100 से गुना तो 2500। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नीचे जगह तो है नहीं तो ऊपर मिटा के और बनाते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है दो धनात्मक राशि का योगफल 1508 है, तो दो संख्याओं का योगफल ना है 1508 निश्चित राशि तो हुआ, लेकिन दो संख्याओं का योगफल है। यहाँ दो संख्या का रेशियो प्रकट करेंगे, फिर उसका योगफल देखेंगे। तो देखिए यहाँ से प्रकट होगा पहली संख्या का, तो पहली संख्या को 1 मान लिए, का मतलब गुना 25% डायरेक्ट लिख दिए, आय करा। दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या लिखे 2 है ना, दूसरी संख्या के 40% लिख दिए, बराबर हो मतलब ये दोनों क्या हो आपस में बराबर हो, बराबर कर दिए, परसेंट से परसेंट, 0 से 0
परसेंट से परसेंट 5 के पहरा से ये 8 बार में, 5 के पहरा से ये 5 बार में कट जाएगा। अब 1-2 का रेशियो बताएंगे। तो कहे अभी थोड़ा देर पहले कि दो राशि आपस में बराबर के रूप में रहता है, इसका गुणांक जब लिखना होता है तो इसका रेशियो जब लिखना होता है तो इसके गुणांक को उल्टा लिखते हैं, व्युत्क्रम के रूप में लिखते हैं। 1 का रेशियो लिखना है तो b वाला गुणांक लिखिए, b में कितना है 8, तो 8 लिख देंगे। b का लिखना है अर्थात दूसरा का लिखना है तो ये वाला गुणांक देखिए 5, तो 5 लिख दिए। अब ये दोनों का योगफल इतना होगा, है ना, कितना 8 5 13 होगा, रेशियो में योगफल 13 होगा। यहाँ कह रहा था दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 1508 है। 1508 दो संख्याओं का योगफल है लेकिन निश्चित राशि में, तो रेशियो में कहते हैं दो संख्या का योगफल है लेकिन कितना 13, तो 13 से तुलना जो निकालना है उसका गुना। कह रहा है दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन है, तो छोट कौन होगा 8 की 5, तो 5 छोट होगा, इसलिए 5 से गुना कर लेंगे। 5 से गुना कर लीजिए, इसको काटिए। 13 एक बार में है ना, 20 बन गया, 20 फिर एक के बार में, फिर 78 तिरछक 78 6 बार में कट गया। अब गुना कर देंगे, 16 25 80 और 5 580 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5 है। लिखा हुआ एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 19:10:7 है। सबसे छोटे कोण के दुगने और दूसरे सबसे बड़े कोण के बीच का क्या अंतर है। तो इस क्वेश्चन का अब जब देखिएगा, प्रश्न पढ़िएगा, तो इसमें निश्चित राशि आपको मिलेगा नहीं, है ना। यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज के कोणों का रेशियो, तो कोणों का रेशियो दिया है, सिर्फ रेशियो है, निकालना है वो पूछ रहा है। तो इसमें निश्चित राशि नहीं है, तो हम लोग पता करेंगे निश्चित राशि यहाँ पर क्या है। तो इसमें छुपा हुआ, जैसे त्रिभुज के कोणों का जब रेशियो दे ही दिया यहाँ पर 19:10:7, तो ये कोणों का रेशियो दिया है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसी 180 डिग्री को हम लोग निश्चित राशि बना लेते हैं। यहाँ पर 180 तीन कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, और यहाँ पर ये तीनों कोणों का योगफल कितना है, तो रेशियो में जोड़ लीजिए कितना है, तो 19 और 10 29 और 7 36 हो गया। तीनों कोणों का योगफल रेशियो में 36 हो गया। तो ये जब योगफल है, तीनों कोणों का योगफल है 180, तो तुलना भी करेंगे किससे, योगफल से, अर्थात 36 से, और जो निकालना है उसको गुना। देखिए क्या निकालना है, सबसे छोटे कोण के दुगने, तो सबसे छोटा कोण कौन है ये, तो इसका दुगना, तो 7 दूना 14 हो गया। और दूसरे सबसे बड़े कोण, तो दूसरे सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा ये हुआ, दूसरा सबसे बड़ा कोण हो गया 10, तो ये 14 हो गया। इसका जब दुगना किए, इसका दुगना किए तो ये 14 और ये 10, तो कह रहा है ये दोनों के बीच अंतर क्या है, अर्थात ये दोनों के बीच अंतर का मतलब घटाव। तो रेशियो में 4 है, यही वैल्यू निकालना है, तो 4 से हम लोग गुना कर लेंगे। इससे ये कट जाएगा कितने बार में, तो 9 बार में। इससे ये कट जाएगा कितना बार में, तो 20 बार में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बगीचे में गुलाब और कुमुदनी के फूलों की संख्या का अनुपात क्रमशः 3:2 है। गुलाब और कुमुदनी की औसत संख्या 180 है। बगीचे में कुमुदनी के फूलों की संख्या क्या है वो बताना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर दो संख्याओं का, दो चीज़ों का मतलब दो तरह का फूल है, गुलाब और कुमुदनी, उसकी संख्याओं का रेशियो दिया है। ये गुलाब है, रोज है, चाहे डायरेक्ट लिखते हैं, जी है या के है। ये है 3 के रेशियो में, ये 2 के रेशियो में। और कह रहा है ये दोनों की औसत संख्या है 180। निश्चित राशि है लेकिन ये औसत है, औसत में 180 है। तो औसत आप लोग पढ़े होंगे, औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। दिए गए संख्याओं का योगफल करते हैं और उसी जितना संख्या रहता है उससे भाग देते हैं। शॉर्ट में बोलते हैं योगफल बटा संख्या। अगर संख्या निकालना है या योगफल निकालना है, योगफल ही निकालते हैं।
तो योगफल निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या हो जाएगा। तो ये दो फार्मूला का यहाँ पर यूज भी हम कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यूज करेंगे तो देखिए दो संख्याओं का ये औसत दिया है, ये औसत दिया है तो औसत यहाँ तो इससे नहीं निकल पाएगा, तो क्या करेंगे, ये दो संख्याओं का योगफल हम लोग निकाल लेंगे। योगफल निकालने के लिए इसमें 2 से गुना कर लेंगे। जब दो संख्याओं का ये औसत है 2 से गुना कर लेंगे तो योगफल निकल गया। और यहाँ पर ये दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, रेशियो में 5 होगा। 5 से तुलना कर लिए और जो इसको निकालना है उसको गुना, कुमुदनी के फूलों की संख्या केवल, तो ये 2 से गुना कर लेंगे तो फूलों की संख्या निकल जाएगा। काटिए, इससे ये कट रहा है कितने बार में, ये 3 बार में, 36 बार में। तो 36 दूना 72, 72 दूना 144, टोटल कितना आ गया 144। या तो ऐसे बनाएंगे, नहीं तो इसी को दूसरे तरीका से इस तरह से बना लेंगे। 180 क्या है, औसत है, तो ये तो हम लोग का दो संख्या का योगफल ना, तुलना करेंगे औसत से ही, तो औसत से तुलना करने के लिए 5 है दो संख्या का योगफल, अगर इसी में 2 से भाग कर लेंगे तो कहेंगे दो संख्या का औसत हो गया। निश्चित राशि में 180 है औसत, यहाँ अनुपात से औसत से तुलना कर लिए, जो निकालना है उसका गुना कर रहा है। कुमुदनी के फूलों की संख्या कितना है तो 2 से गुना, ये पलट जाएगा, इससे ही तक कट ही जाएगा 36 बार में, ये पलट के हो जाएगा कितना 36 गुना 4 अर्थात 144। तो इस तरह से भी बना सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 3 संख्याएं क्रम से इतना के अनुपात में और उनका औसत है 25, तो बड़ी संख्या निकालना है। देखिए 3 संख्याओं का औसत है 25, जब 3 संख्याओं का औसत है 25 और 3 संख्या का योगफल निकालना होगा, योगफल, तो औसत में संख्या से गुना कर लेंगे। औसत है ये है 25 और संख्या 3 है, 3 है संख्या, तो 3 से यहीं गुना कर लेंगे तो 3 संख्या का क्या निकल गया, योगफल निकल गया। और 3 संख्या का रेशियो में योगफल देखिए कितना है, 6 4 10 5 15, योगफल है 15 रेशियो में। तो तुलना कर लीजिए, कर लिए उसी पर से सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो सबसे बड़ी कौन हो गया, इसमें 6 हो गया सबसे बड़ी, तो यही निकालना है, इसी से गुना कर लीजिए। कट रहा है तो काट दीजिए, इससे ही कट गया 5 बार में, इससे ही कट गया 5 बार में, इससे इसमें गुना हो गया 6 5 30, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं की औसत आयु 16 वर्ष, 3 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है। औसत है 3 का, अगर 3 का योगफल निकालेंगे तो औसत गुना संख्या कर लेंगे। 16 गुना कितना करना होगा 3, जब 3 कर लिए तो 3 संख्या का योगफल निकल गया। और रेशियो में देखिए कि इसका योगफल कितना हो जाएगा, तो इसका योगफल हो जाएगा 6 4 10 5 15, रेशियो में कितना हो रहा है 15 योगफल हो रहा है। जो निकालना है उसका गुना, सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, तो सबसे छोटा इसमें क्या है 4 ना, तो 4 से गुना कर लेंगे, 4 से गुना, तो इससे ये कट जाएगा 5 बार में। कट कहाँ रहा है, रोकिए तो वीडियो। यहाँ पर 6 नहीं है, रेशियो में ये 7 है, मिस्टेक हो गया है, 7 कर लीजिए। तो 7 है तो इसको जोड़ेंगे, 6 4 11 5 16 हो जाएगा। ये रेशियो में कितना हो गया 16, 16 से 16 कट जाएगा। अब ये हो गया 4 तिहाई 12 आंसर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। और इस चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।